रूबी, हाँ सुन, ये नमकीन ना डस्टबिन में डाल दे, एक्सपायर हो चुकी है, अब कोई खाएगा भी नहीं ना। ठीक है, एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे ना, रास्ते में गाय को डाल देंगे। चल ठीक है, ध्यान से। हाँ हाँ ठीक है। अरे माम रे, माता जी हम जाए, जुकाम लग गया हमको। अरे ये फेंका क्यों नहीं है पागल, फेंक दे, 2 दिन हो गए एक्सपायर हुए। अरे एक काम करेंगे ना, जाते हुए रास्ते में गाय को डाल देंगे, चिड़िया चुग लेगी, गाय चुग लेगी ना। वैसे कितना दिन हो गया इसे एक्सपायर हुए? बोला तो अभी 2 दिन हो गए एक्सपायर हुए। अच्छा 2 दिन हुआ है ना, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। चल ठीक है, बाय। सारा काम कर दिए, रोटी लपेट के रख दिए पोना में, ठीक है? ठीक है। अच्छा रूबी सुन, हाँ दीदी। मैं ये कह रही हूँ, वहाँ ना मटर पनीर की सब्जी रखी है और पुलाव रखे हुए हैं, वो फेंक दियो। अरे हम, अच्छा तू फेंकेगी नहीं ना, तू तो गाय को देने जाएगी। हाँ गाय को डाल देंगे ना। छोड़, तुझे ले जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही फेंक दूंगी। नहीं नहीं दीदी, हम दे देंगे। डेली हमारे घर के बाहर ही एक गाय बैठी रहती, अरे वो तो खुश हो जाती है, हम रोज ये हफ्ते से लेके। तेरे बच्चे, तेरे पति और तू जानवर हो। क्या बोल रही दीदी, हम समझे ही नहीं कुछ। तू सब समझ रही है और समझ के ना समझ बनने की कोशिश कर रही है। अच्छी तरीके से जानती, तू कोई फेंकती व्यक्ति नहीं, अपने घर लेके जाती है अपने बच्चों और अपने पति अपने लिए। नहीं दीदी, आपको कोई गलत फहमी हुआ है, हम ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, विमला और कमला जो कि 402 और 501 में जो काम करती हैं, शर्मा जी और गुप्ता जी, क्या उन्होंने खुद देखा है ले जाते हुए? दीदी कहाँ उनकी बातों में आ रही हो, और वो खुद इतने लीचड़ इंसान है और सब कुछ सड़ा गला रखती हैं और दूसरों को बोलती हैं। उनके घर से इतना बदबू आ रहा था, उनके बच्चे 4-4 दिन तक नहाते ही नहीं है। अच्छा, इतनी बदबू आ रही होती है। और मैंने जो खुद अपनी आंखों से देखा है उसका क्या? पिछले 1 हफ्ते से बस यही चल रहा है। 2-3 बार उन्होंने आके मुझे शिकायत भी लगाई, मुझे यकीन नहीं हुआ था तुझ पे, लेकिन एक दिन मैंने खुद तेरा पीछा किया और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तू पागल है, जब तुझे जो चीज फेंकने के लिए बोली घर क्यों ले जाती है? अब दीदी क्या करें, इतना अच्छा चीज होता है हमारे बच्चों को, हम कहाँ से लाके देंगे? हमारा वो निठल्ला पति शराब पी के सारा दिन पड़ा रहता है, रिक्शा चलाता है, जितना लाता है उतना पी जाता है। हम क्या करें, हमारे बच्चों का जी करता है कभी आइसक्रीम खाने का, कभी अच्छा अच्छा खाना खाने का। खराब खिलाएगी क्या? जितने का सामान हो तो उतने का इलाज हो जाएगा। कुछ नहीं होता, सब ठीक है। 1 हफ्ते से खा रहे हैं ना, कितना खुश हो जाते हैं, जाते कभी नमकीन, कभी बिस्किट, कभी उस दिन भैया का बर्थडे था तो केक ले गए थे, कितना खुश हो गए थे। रूबी तू समझ क्यों नहीं है, जो खाने लायक चीज होती है मैं खुद तुझे सामने से दे देती हूँ, लेकिन खराब चीज ले जाने का क्या मतलब है? आपको नहीं पता दीदी, मुझे सब अच्छे से पता है, तभी मैं तेरी आज क्लास लगा रही हूँ, अच्छे से जानती हूँ। हर एक्सपायर चीज मतलब एक्सपायर होता है तो साफ साफ मना कर दीजिए, नहीं देना कि नहीं रूबी तुम मत लेके जाओ अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने पति को खिलाओगी तो वैसे साफ मना कर दीजिए, नहीं देना। मैंने कभी तुझे मना किया? हम समझ गए, कभी मना किया तुझे मैंने? रहने दीजिए दीदी, हम सब जानते हैं। तुझे सही चीज समझ क्यों नहीं आ रही रूबी? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे बीमार पड़ जाएंगे इसलिए तुझे समझा रही हूँ, गलत के लिए नहीं समझा रही हूँ। अरे बचा के रख लीजिए ना, अमीर बन जाइए आप, कोनो कमी थोड़ी ना आपके पास, इतना पैसा तुम्हारा पति वहाँ विदेश में कमाता है, वहाँ से पैसा भेजते रहता, सही है। हमारी किस्मत फूटी, हम तो झाड़ू पोछे वाली बन के कहाँ रानी की तरह अपनी माँ के पास रहते थे और हमें कुछ नहीं मिलता खाने को, यहाँ तरस गए हैं कुछ ढंग का खाने को। देख जो खिलाने लायक होता है मैं खुद तुझे सामने से बोलती हूँ कि ले जा अपने घर, खा लियो। पिज्जा नहीं खाए तुम, हर हफ्ते रोज पिज्जा मंगा के खाती हो, बस्ता तो ले जाते एक दूसरे लाइक उसमें से। देख रूबी तू समझ क्यों नहीं रही है, एक खराब चीज मतलब एक चीज का मन नहीं होता तो खाती है, जरा सा उठा आधा रख देती है, फेंक देती है, तो बचा खचा क्या करेंगे, लेके जाएंगे ना घर। तुझे खाना है तो तुम उससे सामने से मांगना, तुझे झूठा है मांगे, अपना झूठा थोड़ी ना दूंगी, पागल है क्या? झूठा नहीं खाते किसी का भी, तूने देखा है आज तक मुझे मेरे पति का भी झूठा खाते हुए? नहीं ना, नहीं खाना चाहिए। लोग किसी का झूठा नहीं खाते, हमारे गरीब में तो बोलते हैं झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, हम तो खा खा के सोच के अब मैम साहब को अपनी बहन ही समझ लेंगे, प्यार बढ़ा जाएगा हमारी मैम साहब का। आज तक तो हुआ नहीं, छाले निकलते, कोई प्यार नहीं बढ़ता है झूठा खाने से गधी। और तुझे जो चाहिए फ्रिज में पड़ा रहता है लेके जाना, लेकिन खराब चीजें मत लेके जा। तुझे पता है 1 दिन का भी एक्सपायर चीज मतलब खराब होना, हर एक चीज की एक लिमिट होती है।
कि ये चीज इतने दिन तक कुछ एक्सपायर नहीं होता। हमारी दादी, हमारी नानी अरे सालों साल बंद करके डब्बों में सामान रखती थी, चूड़ा, नमकीन, बिस्कुट, और जब कोई मेहमान आता था तब निकाल के देती थी प्लेट में 4 को बिस्किट रख के 50 के साथ। और तो खराब हो जाता, कुछ भी खराब नहीं होता। हमें पता है, अरे हम पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हो गया, हमें सब पता है। देख सुन, तुझे ना कोई भी चीज यहाँ से लेके जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आई तुझे? हाँ हमें पता था आप यही करेंगे, हमें कुछ देना ही नहीं था। अरे मैम सब ठीक है, हम दूसरे घर से ले जाते हैं, वो लोग हमें भर भर के दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ही के घर में 24 घंटे तो रहते ही नहीं है, दूसरे घर में भी काम करते जाएंगे ना। वो पागल है क्या? तेरे समझ में नहीं आता क्या? तेरे भले के लिए तुझे समझा रही हूँ। अरे जो चीज खानी हो तो मुझे आके बता कि दीदी मुझे ये चीज चाहिए, मैं तुझे मंगा के दूंगी, चाहे वो पिज्जा हो, बर्गर हो, सैंडविच हो, जो भी हो मैं मंगा के दे दूंगी तुझे। लेकिन बात सुन, लेकिन ये फिजूल में ना खराब चीजें खाने की जरूरत नहीं, एक झापड़ दूंगी कनपटी पे। हाँ तुमको कोई झापड़ देंगी? हाँ हम आपके यहाँ काम करते हैं, बस बात खत्म, पैसा लेते हैं। और रही बात खाने पीने की, 1 दिन 2 दिन इंसान खिलाता है, उसके बाद उसको लगता है कि हमारा बोझ बन गया। रोज रोज तो फरमाइश से लेकर आ जाता है। अरे हमारे बच्चों का मन करता, छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से तो है बेचारे। जाके ना अपने बच्चों से एक बार पूछ लियो कि उन्हें मैंने कभी खाने के लिए दिया है नहीं दिया। तू काम करती रहती है लेकिन तेरे बच्चों ने अभी तक तुझे बताया नहीं होगा। उनको जो खाने का मन होता है ना डेली मैं भिजवाती हूँ यहाँ पे। झाड़ू पोछे वाली है इसे समझाना यानी दीवार में सर मारना बराबर है। हम सब जानते हैं, आप पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले कैसे इज्जत देते हो, काम वाली को ढेरे भर नहीं समझते। नहीं मैं ही पागल हूँ जो मैं तुझे तेरे भले के लिए समझा रही हूँ, है ना? अरे मत करिए, हमारा भला रहने दीजिए, हम नहीं करेंगे आपके घर। तो तुझे खराब चीज खानी है ना, उठा लियो। अभी वो ड्रॉर में रखी होगी इतनी सारी एक्सपायर चीज। नहीं अब हमें नहीं ले जाना, आप रखिए, सेकिए, रख के सेकिए, हमें नहीं ले जाना। अब हम कुछ नहीं ले जाएंगे यहाँ से, और बस हमारा पैसा दीजिएगा, हम काम से काम का मतलब रखेंगे। अब नहीं तुझे यहाँ पे काम पे भी आने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुझे बहन मान के तेरे अच्छे के लिए तुझे समझा रही हूँ, क्योंकि तेरी जितनी कमाई नहीं है ना, तुझे पता है एक्सपायर्ड चीजें खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फिर उसके इलाज में कितना खर्चा होता है। फूड पॉइजनिंग में इंसान को उल्टी दस्त होने लगती है। उल्टी दस्त इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि केमिस्ट से दवाई लाने से कोई गुजारा नहीं होता। इतनी हालत खराब हो जाती है ना कि इंसान को आईसीयू तक पहुंचा देती है। और तेरे पास ना कोई एसआई कार्ड है, ना ही तेरे पास कोई बीमा वगैरह जिससे तू इलाज करवा सके। तेरी इतनी कमाई भी नहीं है। क्या चाहती है तू? अपने बच्चों को खराब चीज खिला के, अपने आप को खराब चीज खिला के बीमार करना चाहती है। कौन देखने वाला है? अगर तू बीमार पड़ गई या तेरे बच्चे बीमार पड़ गए, कौन करेगा? वो तेरा पेक्कड़ पति। भला सोचती है तो तू मुझे आके बता सकती है। तू नहीं जानती, मैंने खुद से तेरे बच्चों के लिए हमेशा हर डेली कोई ना कोई चीज भेजी है रूबी। और मैं भी तेरे भले के लिए बता रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत मैं तुझे खिला दूंगी या तेरे बच्चों को खिला दूंगी, उसमें मैं घट नहीं जाऊंगी। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि मेरे घर की चीजें खराब हो रही है तो मैं अपनी नौकरानी को दे दूं। नहीं होता मेरे से ऐसा। मैं जो खाती हूँ वही सामने वाले को खिला सकती हूँ, चाहे वो मेरे घर का नौकर हो, चाहे कोई भी हो। कभी मैं भेदभाव नहीं करती कि मैं अच्छा खाऊंगी और नौकरों को खराब खिलाऊंगी। वो भी तो मेरे फैमिली का सदस्य है, क्योंकि वो मेरे घर काम कर रहे हैं। उनके काम करने से मेरी लाइफ इजी हो रही है। मेरे लाइफ के वो घंटे बच रहे हैं, वो मैं कहीं और यूटिलाइज कर रही हूँ। मुझे तेरे बच्चे मैं हमेशा अपने बच्चों की तरह समझती हूँ, क्योंकि मेरे कोई बच्चे नहीं है। और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसी का बच्चा मेरी वजह से बीमार पड़े। तुझे पता है, अगर तेरे बच्चों को या तुझे कुछ भी हो जाएगा ना, मेरे लिए जिंदगी भर का कलंक हो जाएगा कि मेरे खाना देने से, मेरी चीजें करने से। और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, और ना ही कभी सपने में सोच सकती हूँ ऐसा। सही बोल रही है साहब, आज के बाद ना कभी बासी वासी नहीं खिलाएंगे। कोई बात नहीं, तुम दाल चावल ही खिला दो। जो मैं अपने लिए मंगाती हूँ वही मैं तेरे बच्चों के लिए भी मंगाती हूँ, और मैं भेज देती हूँ। मैं खुद ही लेके चली जाती हूँ तेरे बच्चों के पास। कभी पूछ सकती है तू? मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। बात नहीं मैम साहब, हम तो समझ गए, कभी कभार वाला चलो समझ गए, नहीं ले जाएंगे। तुझे जो खाना है मेरे से मांग सकती है, फ्रिज में है, निकाल सकती है। कभी मना नहीं किया तुझे मैंने। हाँ हम समझ गए। अब उनको साफ साफ लालची कह रही है कि हम मांगे आपसे मुंह फोड़ के। अरे हम कमाते 10 रुपए का रेडी से खिलाते हैं हमारे बच्चे को, बस जान लिया, हम मांगेंगे नहीं आज के बाद, लेके भी नहीं जाएंगे। क्या लड़की है, कुछ समझाने का फायदा ही नहीं है। हर बात को अलग ही मतलब में लेके जा रही है। क्या करूँ इस लड़की को? इसके फायदे के लिए बता रही हूँ तो भी इसे मिर्ची लगती है।